साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है तो शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, ओटीटी भारत में आप सभी का स्वागत है। आज का ये मुद्दा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी सारी चीजें आज हमें डिस्कस करनी है और ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए सेशन है। लास्ट में हम लोग मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। चलिए, तो क्या टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल्स का हार्मोन है, फीमेल्स के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं है? ये परसेप्शन कहीं ना कहीं गलत है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, इट इज ए गेम ऑफ ओनली मेल हेल्थ, फीमेल्स के साथ में कोई कनेक्शन नहीं। पता है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखिए, इन लोगों को देखिए। पता है ये लोग महान क्यों हैं, या ये लोग अच्छा परफॉर्म क्यों कर पाए? टेस्टोस्टेरोन। ये दो लोग, इसमें से एक है वास्को डी गामा और एक है क्रिस्टोफर कोलंबस। जब हमारे में से बहुत सारे लोग घर के बाहर गली में नहीं जा पाते, कोई पकड़ ले जाएगा, किडनैप कर लेगा। ये लोग घर छोड़कर, एक ने इंडिया की खोज करी, एक ने अमेरिका की खोज करी, कुछ पता नहीं है, निकल गए घर से बाहर। टेस्टोस्टेरोन, ये आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है इन लोगों के लिए। भगत सिंह, प्योर गेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्योर गेम ऑफ टेस्ट। और पता है आज की जनरेशन्स में वो खत्म हो चुका है, इट्स डिक्रीजिंग। इसलिए लोगों में वो जुनून नहीं बचा है, जज्बा नहीं बचा है, लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड खत्म हो चुका है। सब डरे डरे घबराए घबराए घूमते हैं और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार है। जोमेटो से लेकर स्विगी तक, बिस्लरी से लेकर एक्वाफिना तक, स्ट्रेस से लेकर नेटफ्लिक्स तक, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम लोग कहते हैं सिकंदर, इट्स अ प्योर गेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन अगेन, कि मुझे विश्व विजेता बनना है, दुनिया को जीतना है। ये सेशन मुझे लगता है कि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि क्यों लोगों में वो लड़ने का जज्बा खत्म हो गया है। मैं सोचता था डिप्रेशन में, सोचता था एंग्जाइटी, बट मुझे फिर रियल को समझ में आया। इट इज द टेस्टोस्टेरोन जो उनको फाइटिंग स्पिरिट उनकी खत्म कर दे रहा है। देखते जाइए आप, इन लोग अब ये आर्टिफिशियली फूले हुए हैं। रोनी कॉलमैन है और जे कटलर है, ये आर्टिफिशियली फूले हुए हैं। ये भी करिश्मा टेस्टोस्टेरोन का ही है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में आज हम बहुत सारी चीजें, अश्वगंधा, उसके बाद में शिलाजी, सफेद मूसली, सारी बातें, सप्लीमेंट्स के बारे में, स्लीप का इंपैक्ट, वो ग्राफ, मिथ, सब कुछ यहां से हम डिस्कस करने वाले। तो ये एक अपने आप में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग समझें, समझाएं और ओटीटी भारत के मिशन को दुनिया में फैलाएं। तो शुरू किया जाए। आज मैं इस चीज के लिए क्षमा चाहता हूं कि आज मैं ओटीटी भारत की टी शर्ट में नहीं हूं। इसके लिए मैं विशेष तौर से क्षमा चाहता हूं। आज मेरा पूरा प्रयास था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गए, बारिश भी उसमें से एक कारण रहा, बहुत ज्यादा यात्राएं मेरी हो रही है, वो भी एक कारण रहा। उसके लिए विशेष तौर से क्षमा चाहता हूं। मुझे डिसिप्लिन रहना चाहिए था, मैं आज डिसिप्लिन नहीं। खैर, तो क्या है टेस्टोस्टेरोन? ये लोगों को लगता है कि हार्मोन है, इट्स हार्मोन ऑफ सेक्स। नो, इट्स ए हार्मोन ऑफ लाइफ, इट्स अ हार्मोन ऑफ ड्राइव, इट्स अ हार्मोन ऑफ फाइट, इट्स अ हार्मोन ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ हार्मोन ऑफ फोकस, इट्स अ हार्मोन ऑफ कंसंट्रेशन, इट्स ए हार्मोन ऑफ जील, कि मुझे कुछ करना है। 10 थप्पड़ पड़ने के बाद इंसान गिर जाता है और फिर उठ खड़ा होता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है दोस्त, टेस्टोस्टेरोन। तो इट्स लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट ए मॉलिक्यूल। और इसका ऑपोजिट है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल,
स्ट्रेस हार्मोन, वो इसका जस्ट ऑपोजिट है। पहले की जनरेशन टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन थी और आजकल कॉर्टिसोल ड्रिवन। यही हमको डिफरेंस समझना है। आज का सेशन पूरे भारतवर्ष के लिए और आसपास के जितने देश हैं सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स ए टेस्टोस्टेरोन गेम। ये आपको लड़ाकू बनाता है, ये आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है, ये आपको जुनून देता है, जज्बा देता है, आत्मविश्वास देता है, कंसंट्रेशन, फोकस, मेमोरी देता है, और कम होने पर डिप्रेशन देता है, तौंद देता है, जीने की इच्छा खत्म कर देता है कम होने पर। समझते हैं आज इस सेशन में कि क्या है टेस्टोस्टेरोन, और हम बहुत बहुत सारी चीजें उसके अलावा भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या क्या यहां बात करने वाला हूं, तो समझते जाइए वन बाय वन। इट्स ए कॉन्फिडेंस। मैं कर दिखाऊंगा, ये कुछ तो करके दिखाऊंगा यार। ये टेस्टोस्टेरोन है। इट्स पावर कि जिंदगी में कुछ हासिल। आपको पता है, अगर मैं कहूं कि क्या वो चीज है जो 70 साल के लोगों को, 75 साल के लोगों को जिंदा रखती है और लड़ने का जज्बा देती है। किसी को पुतिन बनाती है और किसी को ट्रंप बनाती है, किसी को मोदी बनाती है। इट्स ए टेस्टोस्टेरोन गेम। कुछ लोग होते हैं जो 25 साल की उम्र में साइकोलॉजिकली डेड हो जाते हैं और कुछ लोग 90 साल तक लड़ते रहते हैं। इट्स ए गेम ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आप साइकोलॉजिकली डेड हो चुके हैं, आपको लगता है कि मेरी तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं बची है, जुनून खत्म है, इट्स लो टेस्ट, इट मे बी लो टेस्टोस्टेरोन। मैस्कुलिनिटी कि मैं क्यों हूं, ये जुनून आप में देता है टेस्टोस्टेरोन। फिर कुछ मिथ्स की बात भी है जहां हम लोग ये बोलते हैं कि क्या मैस्टरबेशन से इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है, मैस्टरबेशन से इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है क्या, टेस्टोस्टेरोन की कमी से अपने आप सीमन रिलीज होने लगता है, ऑटो सीमन रिलीज, ऑटो सीमन रिलीज, क्या इसी का इंपैक्ट है? और मैं प्रयास करूंगा कि आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे पाऊं। आज के जमाने में आप देखते होंगे बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल गए। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में भ्रांतियां क्या है? भ्रांतियां, बीमारियां, पीसीओडी, फीमेल्स में जो पीसीओडी है उसमें टेस्टोस्टेरोन का गेम। ये बहुत सारे जो आईवीएफ सेंटर खुले बैठे हैं आज। हाँ, इंसान शादी कर रहा है और उसके बाद में आईवीएफ सेंटर में जा रहा है बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, दुखी दुखी घूम रहा है, सब फ्रस्ट्रेटेड, सब पजल्ड है, किसी में जीने की इच्छा, लड़ने की इच्छा बची नहीं है, जुनून बचा नहीं है। आज तो शनिवार है, सैटरडे 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, कोई मुझको रोके ना, कोई मुझको टोके ना। वो सब जो सब क्लब में नाच रहे हैं वो सब सुबह डिप्रेस उठेंगे। लो टेस्टोस्टेरोन में अल्कोहल का भी रोल होता है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्या क्या इसके डिस्ट्रॉयर्स हैं, क्या क्या चीज है जो इसको डिस्ट्रॉय करती है और क्या क्या बूस्ट करती है, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, कैसे पता लगाएं कि हमारे में टेस्टोस्टेरोन कम है, कहां उसकी जांच कराएं, किस समय पर यह काम किया जाता है, इसके बूस्टर्स कौन कौन से, अश्वगंधा शिलाजीत का इंपैक्ट क्या आता है, सफेद मूसली का इंपैक्ट क्या आता है, कौन है इसका दुश्मन, तो उसका दुश्मन क्या ये सिर्फ एक हार्मोन है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये सारी बातें ये हम लोग यहां डिस्कस करेंगे इस सेशन पे। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग पूरी शिद्दत से इन चीजों को नोट डाउन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन नहीं है, एक वो शक्ति है। आपको पता है, एक बुजुर्ग इंसान में और एक जवान में टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस होता है। क्या कारण होता है कि आर्मी से कुछ लोगों को 40 की उम्र के बाद रिटायर कर देते हैं? उनके शरीर को रिटायर नहीं किया होता है, रिटायर किया होता है उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को। 45 के बाद रिटायर कर देते हैं कुछ कंट्रीज में, टेस्टोस्टेरोन। और कुछ लोग जवानी में भी जब ये हार्मोन का पीक पर होता है, इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। वो लोग फिजिकली वीक होते हैं, उनमें एनर्जी नहीं होती है, लड़ने का जज्बा नहीं होता है, बॉडी में मसल्स नहीं होती है, कंसंट्रेशन पुअर होता है, कुछ करने का जुनून नहीं होता है, लगता है जिंदगी बोझ है, हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं, मूड उनका उखड़ा उखड़ा रहता है। इट्स अ टेस्टोस्टेरोन। और वो जवानी में उसको खराब कर रहे होते हैं। तो उनकी बात भी हम लोग यहां पर करेंगे। फिलहाल बेसिक्स, क्योंकि शुरुआत हम बेसिक्स से ही करते हैं। आज तक का हमारा इतिहास रहा है कि हमने जो कुछ सीखा है बेसिक से सीखा है।
और सारी बातें मैं यहां डिस्कस करूंगा। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, चाहे आप 12 साल के बच्चे हो या 82 साल के बुजुर्ग हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो आपको पता है एक सांड होता है, एक जो बेल होता है नारा, हाँ, उसमें डिफरेंस किस चीज का? वो टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस है। एक खच्चर में, घोड़े में डिफरेंस टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस है। एक जो इंसान घर से बाहर निकलता है, जीतना चाहता है, वो टेस्टोस्टेरोन का गेम है। जो घर ही घर में रहता है कि बाहर निकलने में डर लगता है, टेस्टोस्टेरोन का डिफरेंस है। तो बेसिक क्या है, इसको सीक्रेट कौन करता है? भगत सिंह को भगत सिंह बनाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ऑब्वियस सी बात है, उनका देश के लिए समर्पण तो है ही, टेस्टोस्टेरोन तो बहुतों में था। ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब वो होते हैं जो तेल जैसे दिखते हैं, है ना, फैट सॉल्यूबल है। अगर मैं मेल की बात करूंगा तो मेल में ये टेस्टिस से सीक्रेट होता है, अंडकोश से, और फीमेल में सीक्रेट होता है ओवरी से। हाँ, कई लोगों को लगता होगा फीमेल का तो काम है ही नहीं आज के सेशन में, तो फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, और ये वही काम फीमेल्स में करता है जो मेल्स में करता है, लेकिन अमाउंट में कम होता है, तो सिग्निफिकेंटली वो इंपैक्ट नहीं ला पाता। लेकिन पीसीओडी में इसका लेवल बढ़ जाता है, तो पीसीओडी में थोड़ी सी मूछें आ जाती है, फीमेल्स में बाल आ जाते हैं, है ना, वॉइस थोड़ा चेंज हो जाता है फीमेल्स में, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज में। खैर, अब जब हम ये जानते हैं तो इसके इंपैक्ट क्या है? अब हम जब इसकी बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि भाई इसका तो जो इंपैक्ट आता है ना, वो सिर्फ सेक्सुअल है, जबकि सबसे पहला इंपैक्ट है मेंटल, फिर है फिजिकल, और फिर है सेक्सुअल। मेंटल लेवल पर ये क्या इंपैक्ट डालता है? तो मेंटल लेवल पर इसका इंपैक्ट ये आएगा कि भाई रिस्क एप्टीट्यूड, आप में जिंदगी में रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन डिसाइड करता है। मैं पूरा एक वर्ल्ड मैप देख रहा था, मैंने पाया कि इंडियन मेन में टेस्टोस्टेरोन वर्ल्ड के कंपैरिजन में उतना नहीं है। 300 से 1000 नैनोग्राम पर 100 ml की रेंज होती है इसकी। इंडियन आर लैकिंग दिस, एंड आफ्टर द नेटफ्लिक्स, द जियो, द जोमेटो एंड स्विगी, इट्स कोलैप्स्ड, खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले रिस्क एप्टीट्यूड, कि भाई तुम्हारे में लड़ने की क्षमता है कि नहीं है। रिस्क, अब आजकल हम लोग क्या समझते हैं रिस्क को? कोई वेब सीरीज देख ली और उसके म्यूजिक पे हा 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 खुद की रील निकाल दी, इसी को बोलते हैं रिस्क। 92 के स्कैम पे देख ली, वो शेयर बाजार वाली पता नहीं कौन कौन सी आती रहती है, मैं तो इनको कभी ऑब्जर्व नहीं करता। भाई मिर्जापुर 2 देख ली और उनको लग रहा है टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया उससे। इट इज नॉट लाइक दैट। फिर ये हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को भी डिसाइड करता है। फोकस, किसी का काम में मन ही नहीं लग रहा है, कोई इंसान सुबह उठ रहा है थका थका उठ रहा है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है उसमें। क्यों नहीं है वो इच्छा? क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया। वो जो आपको मर्द बनाता है, वो जो आपको लड़ने का जज्बा देता है, वो जो आपको लड़ाकू बनाता है, दैट इज गॉन, दैट इज कंप्लीटली मिसिंग। वो एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर डिप्रेशन, आज अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा भाई, डिप्रेशन में, क्योंकि उसका कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। डिप्रेशन, रिस्क एप्टीट्यूड, फोकस कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस, कि हां मैं कर सकता हूं, हां मैं करके दिखा दूंगा, हाँ ये मुझसे हो जाएगा। ये सब मेंटल इंपैक्ट टेस्टोस्टेरोन के हैं, जिसको आप सिर्फ सेक्स हार्मोन बोल के छोड़ देते हो। और भारत में तो 90% लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। भारत के लोगों की बुद्धि के ऊपर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा आज, क्योंकि ओटीटी भारत का सेशन चल रहा है। निहायती पैदलपना है भारत में ज्ञान के मामले में, निहायती पैदलपना। यहां कॉन्सेप्ट किसी को नहीं सीखने, मतलब बेकार से बेकार बातें, परसेप्शन और सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में लोग भटके रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नहीं सीखना चाहता।
बड़े विकट हालात हैं हमारे देश के। खैर, फिजिकली क्या करता है? मसल्स बनाता है, मसल्स। हाँ, ओलंपिक में मेडल नहीं जीत रहे हैं, क्यों नहीं जीत रहे हैं? मसल्स ही नहीं है। बोन्स, हड्डियां मजबूत बनाता है। छोटे छोटे लोग भारत में, क्या जेनेटिक्स का भी रोल है, बट इसका भी बहुत बड़ा रोल है उसमें। फिर फैट डिस्ट्रीब्यूशन, फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे देश में देखो तो, हमारे देश में फिक्स हो चुका है कि अंकल हो गए, आंटी हो गए, ये लो भाई, ये रहा। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं जिनके पेट होते हैं। पेट में कुछ ना कुछ पलता है, या तो बच्चा पलेगा, बीमारी पलेगी। अब हम बीमारी में पालते हैं, जहां पेट आएगा वो कुछ ना कुछ पालता है। जो ये जो हमारा पिंजरा बनता है ना, जो घोंसला बना है, इसमें कोई ना कोई रहता है। या तो चूजा रहेगा या कोई दूजा रहेगा। हाँ, चूजा मतलब इन्फेक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, दूजा मतलब बच्चा रहेगा। फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमारे जितने भी, जो मैं कहूंगा आरबीसी प्रोडक्शन की बात करें हम लोग, हाँ, स्टेमिना की बात करें, वो यहां से डिटरमाइन होता है। स्टेमिना ये क्या होता है कि यार सचिन क्रिकेट तो अच्छा खेल रहे थे बट उनको रिटायरमेंट दे दिया। हाँ यार, ये प्लेयर कितना अच्छा खेलता था, रिटायरमेंट दे, लड़ने का जज्बा खत्म हो गया प्रभु। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना, वो एक फिक्स पैटर्न शो करता है। जैसे यहां पर मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आई होप हमारी टीम ने उस इमेज को इंक्लूड किया होगा। दिस वन पीक पर है। ये जब पीक पर होता है तभी हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं? मैस्टरबेशन। आपको पीक टेस्टोस्टेरोन क्यों मिला है, कभी सोचा आप लोगों ने? क्यों आपको जवानी के टेस्टोस्टेरोन दिए गए हैं? टू बिल्ड द मसल्स। मसल्स क्यों, क्या जरूरत है उनकी? बेटा, मसल्स ही वो चीज है जो आपके बीपी को बढ़ती उम्र में कंट्रोल रखेगी, जो आपके शुगर को कंट्रोल रखेगी। जब ज्यादा खा लोगे तो भी उसको मेटाबोलाइज कर देगी। अब हाथ हो रखे हैं अगरबत्ती, पैर है मोमबत्ती, हल्की सी तोंद यहां निकली हुई और बोलते हैं हम फिट है। ये टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा पीक पे क्यों पहुंचा 25 की उम्र में या 20 की उम्र में? ताकि तुम मैस्टरबेशन नहीं, तुम मसल डेवलप कर पाओ, मसल। और वो मसल तुम्हारा असेट है जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और ही काम में लगे हुए। कुर्सियां तोड़ रहे हैं, घर नहीं छोड़ रहे हैं, घर में बैठे हैं, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, शरीर बनाना नहीं है, खत्म हुए पड़े हैं। 140 करोड़ लप्पू लोग हैं हमारे देश में। लप्पू, क्षमता है नहीं, शक्ति है नहीं। मैं सिर्फ जगाने आता हूं तुम लोगों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है आज शनिवार के दिन भारत के हर शहर के क्लब में लोग नाच रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, लेकिन मैं यहां पर आता हूं तुम लोग को जगाने के लिए। कई लोग आराम कर रहे होंगे, वीकेंड है, सैटरडे है, थक गए 7 दिन काम कर करके। हम नहीं थकते क्योंकि देश के लिए काम करते हैं। खैर, तो ये जो मसल्स और ये जो बोन्स बनेगी ना, तभी बनेगी हमारी, वरना कोई मतलब नहीं है। इट मेक्स नो सेंस एट दैट। फिर सेक्सुअल, कि भाई क्या क्या होगा इससे? इससे स्पर्म प्रोडक्शन होगा। अगर मैं जो मेरी उम्र है उसमें अगर मैं आप लोगों को ज्ञान देने आऊं और मेरी खुद की तोंद निकली हुई है, मेरे हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, क्या सुनोगे तुम मेरी? भारत में आजकल तुम देखो, भारत के लोगों के हालात देखो, मतलब यहां के मेल्स में मेल बूब्स बने हुए, गायनिकोमेस्ट्रिया बोलते हैं उसको। दैट इज बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। सुबह उठना नहीं है, भागना नहीं है, ढंग का खाना नहीं है, कचरा खाए जा रहे हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो इंटरनल वियरिंग्स होती है ना फीमेल्स की, वो इंडिया के मेल्स को पहननी पड़ेगी। आई एम सॉरी टू से दीज थिंग्स, बट दिस इज द हैपनिंग नाउ डेज। खैर, इसमें आ गया हमारे पास में स्पर्म जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं हमारे। आपके घर में भी गूंजेगी अब किलकारी, आज ही चले आइए मंदिरा आईवीएफ। हाँ, तो ये कम हो गया। उसके बाद में उसका जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम हो जाएगा, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गया है, ठीक है। और
और भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोल सकते हैं उसको अपन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और जितना ये काम टेस्टोस्टेरोन करता है उतना ही ये काम बिगाड़ेगा मैस्टरबेशन। कुछ लोग बोलते हैं ना मैस्टरबेशन से कुछ, बेटा मैस्टरबेशन करने वाले इंसान की दाढ़ी आ सकती है, मूछें आ सकती है, उसमें जुनून, जज्बा, क्षमता नहीं आ सकती। एक इंसान मुझे बोल रहा था कि हमारे देश में ये तो ब्रह्मचर्य करते रहते हैं, सारे लोग पागल हैं, इनका दिमाग खराब है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश के संत साधु लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते, हमारे देश में सबसे ज्यादा ओलंपिक के मेडल आते। अरे मूर्ख इंसान, ब्रह्मचर्य बोल सो या फिर सेक्सुअल पेशेंस बोल लो, दैट इज नॉट फॉर द फिजिकल वन, इट्स फॉर मेंटल वन। तुम्हारे में मेंटली कितनी ताकत है, इतनी सी प्रॉब्लम है, ये हो गया ऑमलेट। वो लड़ने का जज्बा पैदा होता है इससे, वो जुनून पैदा होता है उससे, वो बचा नहीं है बस, अरे सब बकवास है, तुम तो चलने दो, तो खत्म हो जाओगे। क्योंकि ऐसे मेरे पास में बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में, मैं सैकड़ों लोगों को देखता हूं जो इन सब समस्याओं से ग्रसित है और लगभग खत्म हो चुके हैं मानसिक स्तर पर। फिजिकल स्टैंडर्ड एक चीज है, मेंटल लेवल पे खत्म हो चुके हैं वो लोग, मेंटल लेवल पर गजब है हमारे देश के लोग। हाँ, किसी भी चीज का सत्यानाश करने में सबसे ऊपर रहते हैं। चलिए भाई, अब मैं ये कैसे पता लगाऊं? मैंने कुछ नाम आपको बताएं, मैंने बोला कि भाई रोनाल्डो को रोनाल्डो बनाता है टेस्टोस्टेरोन, कोहली को कोहली बनाता है टेस्टोस्टेरोन। मेरे को अगर मैं कुछ हूं, मैं अगर ओटीटी भारत की बात कर रहा हूं तो बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वरना मैं भी आज घर पे जाके सो रहा था, थक गए जी, आज तो मुंह लगानी पड़ेगी, कमर दुख रही है, ये सब बातें नहीं होती। मैं 3 से 4 शहरों में ट्रेवल करता हूं, 16 घंटे हर दिन काम करता हूं। मुझे अगर कल संडे है तो कल भी मैं क्रिकेट का मैच खेलने जाऊंगा। मुझे ध्यान नहीं कि मैं कभी दोपहर में सोया भी हूं पिछले कुछ सालों में। मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, एंड इट इज जुनून है। वो जुनून कहीं ना कहीं शायद यही है, वो सब में होना चाहिए, उसको विकसित करना पड़ता है। तो क्या चीजें हैं जिससे आपको पता लग जाए कि आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, और उसको कम करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, एन फैक्टर्स, वो भी हम लोग पता है। एक हार्मोन और है हमारे शरीर में जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो कॉर्टिसोल का पर्याय है, वो जस्ट टेस्टोस्टेरोन का उल्टा है। जो काम टेस्टोस्टेरोन करेगा उसका उल्टा करता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल से शुगर होगा, कॉर्टिसोल से बीपी होगा, कॉर्टिसोल से ये यहां तोंद आएगा। टेस्टोस्टेरोन सबको हटा देता है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करता है, सेंट्रल फैट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देता। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले पॉर्न, शुगर, जंक। ये आपके पास में इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट से पहुंच रहा होगा। मेरी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है, जल्दी से लाओ जल्दी से लाओ, ये वहां आती होंगी। जंक आप जोमेटो और स्विगी से मंगवाते होंगे, मुझे माफ करना, 11 बजे 12 बजे, हालांकि वहां ढंग की चीजें मिलती है बट लोग यही मंगवाते हैं। और इसकी फुल सप्लाई है, जियो का टाइम आ गया है। तो बस हमारे पास में डेडली कॉम्बिनेशन है बर्बाद होने के लिए, डेडली कॉम्बिनेशन, कोई बचा ही नहीं सकता हमें। हम डोपामीन में चल रहे हैं मस्त, और जैसे फोन स्क्रीन साइड में हटती है तब डिप्रेशन आता है। अरे यार जिंदगी में कुछ नहीं किया यार, 35 साल के हो गए। तब वो स्क्रीन से जब हटता है मामला तब पता लगता है शिट, लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। फिर बोला मैंने तो लेस स्लीप, ओहो नेटफ्लिक्स आ गई, स्क्रीन। सो ह्यूमंस आर बिकमिंग कॉर्टिसोल मैन। हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिताजी वो टेस्टोस्टेरोन मैन थे, टेस्टोस्टेरोन। हम कॉर्टिसोल मैन है कि लड़ने की क्षमता ही खत्म है। मैं क्या बताऊं आगे, ऐसे झुके, हमारा कुछ करवा दो सर, कुछ नहीं हो रहा है। जवानी में बुढ़ापा, साइकोलॉजिकल डेथ, 2 टाइप की डेथ होती है, बायोलॉजिकल डेथ, साइकोलॉजिकल डेथ। साइकोलॉजिकल डेथ में इंसान जवान है, जिंदा है, लेकिन लड़ने की इच्छा खत्म हो चुकी है। क्यों? गलत कर्म।
ये चेहरे पे नहीं लिखा होता है, कर्मों में लिखा होता है कि कौन सा इंसान सही डायरेक्शन में, कौन सा गलत डायरेक्शन में है। चेहरे पे भी कुछ स्तर पर लिखा होता है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, लेकिन जज्बा कितना है, स्टेमिना कितना है, पावर कितनी है, वहां लिखा होता है सब। खैर, फिर और चेयर चेयर चेयर, बैठे रहो पूरे दिन, चेयर चेयर गुणा 3, पूरे दिन बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम वाम तो है नहीं, बैठ रहो, कुर्सी तोड़ो। चेयर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द ह्यूमन ड्राइव। हिलना डुलना नहीं है, एक्सरसाइज करनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। फिर प्लास्टिक, कैन यू बिलीव दिस? और इससे हम कोई नहीं बच सकते, ये हम सबको खत्म करके मानेगा। सबसे बहुत ये वो दुश्मन है इस धरती का जो हमने पैदा किया है हमको खत्म करने के लिए, प्लास्टिक। और प्लास्टिक में वो सारी चीजें आती है, क्योंकि प्लास्टिक में जितने सब्सटेंसेस हैं वो सब एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, सारे के सारे। ये सब प्लास्टिक की बॉटल्स हो, बिस्लरी हो, एक्वाफिना हो, ये ब्रशेस हो, ये पैकिंग जो आपकी आती है जोमेटो की, स्विगी की, इनमें सब में जेनोएस्ट्रोजेंस है, जेनोएस्ट्रोजेंस है, जिससे ह्यूमंस चाहते हुए भी लो टेस्टोस्टेरोन से पीड़ित है, चाहते हुए भी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पैराबेन भी आता है जो परफ्यूम्स में होता है, पैराबेन परफ्यूम्स में होता है, बीपीए बिस्फिनॉल है जो प्लास्टिक के कंटेनर्स में और बोतल्स में होता है, बिस्फिनॉल है। ये बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, बिस्फिनॉल है, बीपीए, पैराबेन्स, पैराबेन्स, जीनोएस्ट्रोजेंस। फिर बीइंग आइसोलेटेड, हाँ आप, हमने तो ऐड देखा ही है, गो सोलो गो सोलो गो सोलो। अरे अभी भी उठ जाओ, अपना मुंह धो लो और बाहर जाके लोगों से मिलो। हम जब जितना अकेला रहेंगे उतने ही मारे जाएंगे। गो सोलो, अकेला रहना, इट्स द रीजन बिहाइंड द लो टेस्टोस्टेरोन। गो सोलो, जग जाओ भाई, मत सो, बहुत सो ली। फिर 2 फैक्टर तो है ही, स्मोकिंग और अल्कोहल, इनसे तो कोई बच ही नहीं पाया आज तक, ये तो फैक्टर आएंगे आएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं जी हम तो कुछ ना सिगरेट पीते हैं ना जी, ना बीड़ी पीते हैं जी, ना हमने कभी शराब को हाथ लगाए जी, बस हम सोफा तोड़ते रहते हैं पूरे दिन, हिलते डुलते नहीं है, हिलते डुलते नहीं है, हम तो पूरे दिन सोफा तोड़ते रहते हैं जी सर, हमसे कुछ होता नहीं है, हमारी कुछ बस की बात नहीं है। तो उनका टेस्टोस्टेरोन भी ऑब्वियस सी बात है लो होगा। हाँ, इन चीजों को कॉन्सेप्चुअली हम लोग समझेंगे तो आगे चल पाएंगे। अब एक रोल जेनेटिक्स का भी है भाई, किसी में जेनेटिकली ही कम टेस्टोस्टेरोन हो तो वो एक बहुत बड़ा रोल है, जेनेटिक्स। आपका बैकग्राउंड क्या है, सीक्रेट कैसे होता है टेस्टोस्टेरोन? देखो, आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक दिमाग का हिस्सा है, वो इंडिकेशन देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इंडिकेशन देती है टेस्टिस को, और फीमेल्स में ओवरी को। फिर वो वहां से सीक्रेट करते हैं, मतलब ओवरी और टेस्टिस, ये मैंने पहले आपको बता दिया यहां पे, टेस्टिस और ओवरी। तो टेस्टोस्टेरोन अपना यहां से सीक्रेट होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें एक्सरसाइज नहीं करना भी उतना ही जिम्मेदार है। स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब मैं जो सारी बातें आपको बताता हूं कि स्लीप नहीं होना, एक्सरसाइज नहीं होना, स्ट्रेस होना, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और स्ट्रेस फुल है और बेमतलब का। 99% स्ट्रेस इज यूजलेस। आपने सुना होगा ना, वो चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। कबीरदास जी ने बहुत समय पहले बात कही थी, एंड दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर अगेन। खैर सर, चेक कैसे करवा सकते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लो है या पुअर रेंज में? देखिए, फीमेल्स में होता है 15 to 70, 15 से 70, और मेल्स में होता है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डीएल पर डेसीलीटर पर 100 ml। डेसीलीटर मतलब 100 ml में। एक बार रेंज बता दूं, वो रेंज इसकी
फिर अगर मिथ्स की बात कर लेंगे, रेंज एंड बूस्टिंग आइडियाज, कैसे इसको बूस्ट कर सकते हो हम लोग। देखो, जब भी हम लोग टेस्टोस्टेरोन के टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये हमेशा मॉर्निंग में होगा, 7 से 10 के बीच में, सुबह 7 से 10 के बीच में होगा। मेल्स में इसका रेंज होता है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में होता है 15 से लेकर 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्वियस सी बात है, कम होना ही है, कम होना ही है। और समय के साथ साथ में चीजें, ये मैंने जो हाइपोथैलेमस और प्यूबिटरी और टेस्टिकल्स की बात बताई वो यहां पर है। क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से, ये मैंने कुछ चीजें बताई है जिनकी वजह से चीजें कम होती है। आजकल जब मैं टेस्टोस्टेरोन, मैं क्योंकि आपके यहाँ आने से पहले मैंने कुछ सर्च किया, मैंने टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजिंग सप्लीमेंट्स, तो पूरा इंटरनेट उससे भरा पड़ा है। नायका बेच रहा है, अमेजोन बेच रहा है, वॉलमार्ट बेच रहा है, फार्मीजी बेच रहा है, जियो मार्ट बेच रहा है, ट्रूमेट्स बेच रहा है, 1mg बेच रहा है, फ्लिपकार्ट बेच रहा है, मिंत्रा बेच रहा है, अमेजोन.in बेच रहा है, अपोलो फार्मेसी बेच रहा है, इंडिया मार्ट बेच रहा है, ईबे बेच रहा है, फार्मीजी, सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। होता ऐसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ फेक दवाइयां हैं जिनसे कुछ नहीं होने वाला। कि मैं आते ही बोल चुका हूं, अगर ये मॉलिक्यूल केमिकल होता तो बढ़ जाता है, तो लाइफ स्टाइल है। दिस इज नॉट हार्मोन, ये हार्मोन है ही नहीं, ये लाइफ स्टाइल है। तो अगर कोई ये कहता है कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में कोई इंसान सेशन ले रहा है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टाइल, नॉट अबाउट द हार्मोन। अंडरस्टैंड दिस, इट्स लाइफ स्टाइल। तुमको लगता है ना कि एक इंजेक्शन लगा देंगे, गोली टैबलेट ले लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। इट विल डैमेज यू कंप्लीटली, डैमेज यू। तो सारे के सारे जो सप्लीमेंट है वो क्रैप है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो ये टीआरटी ले लेंगे, जो आजकल जो बॉडी बिल्डर्स में ट्रेंड चल रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके लिए इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट्स आती है, पैचेस आते हैं, कुछ बहुत, बट उसमें नेचुरल आपका जो जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। इंडिया में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं, जिनके कुछ ट्रेनर्स हैं, वो उनको देते हैं टेस्टोस्टेरोन बॉडी बिल्डिंग के लिए, और आप उनमें देखो वो अंदर से डैमेज हो चुके हैं, कोई जज्बा उनमें बचा नहीं। मैं तो कहूंगा कि 80% बॉडी बिल्डर्स आर इंपॉर्टेंट। अब वो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, उनमें नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा होगा, शुक्राणु भी नहीं बन रहे होंगे उनमें, क्योंकि नेचुरल इतना टेस्टोस्टेरोन लगाया बॉडी, ये मतलब नकली की बॉडी जो है फुलाने के लिए, हड्डियां खोखली हो गई है, बाहर सारा मांस दिख रहा है, बस दैट इज नॉट द स्टेमिना, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जब तक जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाओगे, जुनून नहीं आएगा। ये फोकस, कंसंट्रेशन, जुनून, कॉन्फिडेंस जो है, ये लाइफ स्टाइल से आता है। अब लोग यहाँ आड़े तिरछे पड़े हैं, रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, क्या कर पाएंगे? अच्छा, कुछ लोग उठ जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, वो भी कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। क्या करते हो? उठ जाते हैं, फिर क्या करते हो? बैठे रहते हैं। क्या करते हो? टीवी देख लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं। अरे हिल डुलता है? नहीं, वो नहीं होता हमसे। तो क्या कर सकते हैं आप जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर पाए? तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग मिथ्स की बात करेंगे। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शांति से। मिथ्स तो सारे क्लियर करके जाऊंगा आज मैं, या मिथ्स की बात करेंगे, ठीक है? यहां समझो। और भाई जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं, अपनी जो फोटो है उसको ओटीटी भारत की जरूर से बना ले, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस। ओटीटी भारत आप सभी को पता है एक मिशन है 10 करोड़ भारतीयों को दिमागी रूप से शक्तिशाली बनाने का, शारीरिक रूप से ताकतवर बनाने का, ताकि हम लोग भारत में कुछ एक बड़े स्तर पर एक परिवर्तन ला पाए। और परिवर्तन की जरूरत हमेशा हर देश को होती है, इस देश को भी पड़ेगी, आप देख लेना। आज लग सकता है लोगों की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली साउंड है, हमको किसी एस्पेक्ट में किसी की जरूरत नहीं, बट यू विल सी विद द टाइम दैट दिस पॉलिटिक्स में फेड अवे, ये कमजोर प्रूव हो सकती है, और हो सकता है देश को चलाने के लिए इतनी काबिल ना रहे। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। खैर, अब शांति से समझते हैं कैसे हम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, पैर चलाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जैसे मान लो तुम 2-2, 5-5 के डंबल लिया है और उनसे ऐसे एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ऐसे हाथों की एक्सरसाइज, कोई फायदा नहीं, पैरों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
पैर चलाने पड़ेंगे। और मैं बार बार कहता रहा हूं, इसमें सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज है स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियां चढ़ो। बहुत ज्यादा नहीं करना है, ओवर एक्सरसाइजिंग से बॉडी स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करने लग जाती है, जिससे और वीकनेस आती है। ज्यादा नहीं करना है, लिमिटेड 20 से 25 मिनट आइडियल है। अगर तुम उसमें और कुछ पावर ऐड करना चाहते हो, अपने हाथ में ईंटें ले लो, ईंटें, और ईंटों के साथ में सीढ़ियां चढ़ो। ईंटें ऐसे कर लो और सीढ़ियां चढ़ते रहो, ईंटें ऐसे कर लो, ईंटें ऐसे कर लो, ईंटें ऐसे चढ़ते रहो। वजन लेके चलो, जूते पहन के, चप्पल पहन के करना है, जूते पहन के करो, अच्छा रहेगा। बैठे नहीं रहना है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है कुर्सी। सबसे खतरनाक चीज है कुर्सी। कुर्सी इंसान को खत्म कर देती है। इंसान बैठा रहता है। आजकल तुम देख रहे हो ना, अंडरवियर के शेप भी ऐसे आ गए ना, वी शेप। उसमें टेस्टिस इतने ज्यादा हीटेड रहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता प्रॉपर। और कुर्सी पे और बैठे हैं, रेक्सिन उस पे लगा हुआ है। तो हमारी लाइफ इतनी टफ हो चुकी है, जहर हम लोग खाए जा रहे हैं, प्लास्टिक से हम लोग बच नहीं सकते, हर चीज पैकिंग प्लास्टिक में। तो भाई कुछ तो करो, फिर तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर पैर चलाने पड़ेंगे अपने, फिर भाई सोना पड़ेगा, स्लीप, सोना पड़ेगा। यहां देखिए एक बार आप, मैं पूरा ग्राफ बता रहा हूं आपको, यहां आप शांति से ग्राफ देख सकते हैं। ये ग्राफिकल पैटर्न आपको दिखा देगा। यहां लिखा हुआ है सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, और ये स्लीप का टाइम है। तो ये पीक कब पहुंचा है? ये पीक पहुंचा है तकरीबन ये यहां पर ये नींद क्या है? ये नींद है तकरीबन 7 से 8 घंटे की नींद। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली वेरीफाइड चीजें हैं। और सोने के लिए थकना पड़ता है, तो एक्सरसाइज करोगे तो थक जाओगे, पसीना बहाओगे तो वीर्य नहीं बढ़ेगा, सीमन नहीं बहेगा, थकोगे तभी तो सो पाओगे। बेड में जाके पड़ गए, मखमली गद्दा है साहब, हम तो शानदार गद्दा लेके आए हैं, 25,000 का हमारा गद्दा है। 25,000 के गद्दे पे नींद आती है तो अमीर लोग थोड़ी ना सोने की दवाइयां ले रहे होते। 3 सुबह ले रहे हैं, 3 शाम को ले रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही है, सर पकड़ के बैठे हैं। गद्दों से पलंग से नींद आती तो क्या बात होती दोस्त। गद्दा और पलंग पैसों से खरीद सकते हो, नींद मार्केट में बिकती तो बात ही क्या होती। वो नहीं बिकती है, बिकती ही नहीं है वो। फिर हाँ, तो इसके लिए थकना पड़ेगा ना, तो थकान इससे हो जाएगी हमें। फिर स्लीप हो गया, फिर मतलब हर चीज का सॉल्यूशन वही निकल के आता है सिद्ध, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग। फिर खाना, डाइट। डाइट में एक चीज ले लो, घी हो गया, नारियल तेल हो गया, नारियल तेल हो गया। अगर आप लोग अंडा वंडा कुछ खाते हो तो अंडे की जर्दी जो होती है वो भी बहुत जबरदस्त टेस्टो बूस्टर है। फिर ये सोयाबीन का तेल खतरनाक है। हम तो सोयाबीन का तेल निपटाए जा रहे हैं। अडानी ने बोल दिया है फॉर्चून का तेल है, बस पीते जाओ सुबह से शाम तक। इसमें पुआ बना लो, पापड़ी बना लो, पराठे बना लो, शिकंजी बना लो, पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हो अपने हिसाब से। तो ठीक है, बनाते रहो। तो घी हो गया, नारियल तेल हो गया। तो इससे हमें वो फैट मिलेगा, वो फैट मिलेगा। फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठो बेटा। जो हम लोग वो सूर्य को जाके वो जो जल देते हैं ना, है सुबह सूर्य देवता को पानी चढ़ाओ, तो बेटा वो पानी सूर्य देवता को नहीं चढ़ा रहे हो तुम, वो तुम्हारे खुद के शरीर को चढ़ा रहे हो तुम, जो तुम सूख गए हो ना अंदर से। विटामिन डी से टेस्टोस्टेरोन बनता है। लोग समझते नहीं है बातों को, कि हमको क्यों बोला इन्होंने कि सुबह जाकर सूरज को जल चढ़ाओ, उनको प्रणाम करो। अरे विटामिन डी, तो तुम्हारा खुद का लेवल बढ़ेगा, तुम्हारे में खुद में जुनून आएगा, जज्बा आएगा लड़ने का, कॉन्फिडेंस आएगा। हम सूरज पे जल, सूरज पे तुम्हारा ताऊ जल चढ़ाया आज तक कभी? इतनी दूर है वो, तुम्हारा खानदान कुछ नहीं कर सकता उसका। देव है, धरती चल रही है उनसे, तुम क्या जल चढ़ाओगे उन पे? खुद पे जल चढ़ा रहे हो, खुद पे। तो हमको और क्या मिलेगा? विटामिन डी चाहिए उसके लिए, लाइट, उसके बिना काम नहीं होगा। डिप्रेसिव लोग कौन है? जो लोग सूरज नहीं देखते,
जो चांद भी नहीं देखते, वो सिर्फ डिप्रेशन में है। डिप्रेशन आता है इफ यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेचर, यू विल बी डिप्रेस्ड। नंगे पैर वॉक करो, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा नाइट फॉल के बारे में पूछ रहा है, बेटा नाइट फॉल के लिए सुबह जल्दी उठना है, रात को टाइम पे सोना है, खाना 5 से 6 के बीच में खाना है, रात का खाना हल्का खाना है, पैर धो के सोने हैं, कपड़े हल्के पहनने हैं, और सोने के 2 घंटे पहले फोन को स्विच ऑफ कर देना है, फिर नहीं होगा। और ये काम 2 महीने तक करना है। अब आगे देखो, अगली चीज की बात करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत असेंशियल है, जिंक और मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम ये बहुत बहुत जरूरी। जिंक कहां से मिलेगा? तो पंपकिन सीड से मिलेगा। पंपकिन सीड नॉर्मली भी खाना ढंग से अगर एक्सरसाइज करोगे तो रोटी से भी जिंक निकाल लेगा शरीर। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेटे हो, पड़े हुए हो, तो वो फिर जो है ना, पंपकिन सीड खा के भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हम तो पंपकिन सीड खाते हैं, 2 किलो खा गए तो क्या हो जाएगा पंपकिन सीड से? हैं? बेड से हिलते नहीं हो, कुर्सी से हिलते नहीं हो, पंपकिन सीड खा रहे हो। पहले एक्सरसाइज करो। दैट इज रोटी, सूखी रोटी से निकाल लेगा शरीर, सूखी रोटी से। फिर मैग्नीशियम अखरोट में होता है। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दिया, अखरोट होता है, ये होता है। बेटा मशीन में तो दम होना चाहिए ना, मिक्सी में। वो पीसने वाली मिक्सी चल रही है, यूं बस घूम रही है, ना बीज टच हो रहा है ना अखरोट टच हो रहा है, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। ये सब सेशन देखे, अखरोट ले आएंगे, फिर क्या पंपकिन सीड ले आएंगे। हाँ, भागो दौड़ो भाई, सूखी रोटी से निकाल लेता है फिर वो सब शरीर। हरी सब्जी भी खा लो थोड़ी सी, हरी सब्जी मैग्नीशियम थोड़ा ठीक फायदेमंद है, हरी सब्जी हो गई है। और जिंक के लिए हम और क्या कर सकते हैं? तो जिंक के लिए हमारे पास में चना भी है, चना भी एक ऑप्शन है। सूखी रोटी से निकाल लेगा। तो वहां कौन से फौज में जो लोग बैठे हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उनमें कहां डिप्रेशन है? भयंकर कॉन्फिडेंस। उनको कौन सा पंपकिन सीड दे रहे हैं? भगा रहे हैं 10 किलोमीटर। तो तुम लोग कम से कम सीढ़ी तो चढ़ो, वो भी नहीं करनी है, बातें करवा लो बस। मैं रोज खुद 45 मिनट स्टेयर्स करता हूं, 45 मिनट स्टेयर्स, 45 मिनट नॉन स्टॉप। कई बार मेरे को बहुत बोरियत फील होती है, मैं ऐसे फोन लगा लेता हूँ। फोन पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं, उनसे बात कर लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन नहीं, फिर कुछ और चीजें हैं। देखो भाई, सर क्या सप्लीमेंट का कुछ फायदा होता है? अश्वगंधा से कुछ होगा? अश्वगंधा से कुछ होगा? फिर ये शिलाजीत के हम इतने सारे ऐड देख रहे हैं। हाँ, ये शिलाजीत, वो शिलाजीत। सर ये जो सफेद मूसली होती है, इसका कुछ इंपैक्ट? सफेद मूसली, सर ये कौंच बीज जो है, इसका कुछ इंपैक्ट? तो ये एक बार ये सारी बातें भी हम लोग कर लेते हैं। देखो मैं एक चीज आप लोग को बताता हूं, अमेरिकन जो है ना, अश्वगंधा को लिए डिनाई करते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होता। अमेरिकन मना करते हैं। मैं तो उनकी पोल खोलना चाहता हूं हरामखोरों की। हरामखोर लोग हैं वो। ये देखो, ये इनकी औकात देखो यहां पर। वो मना करेंगे अश्वगंधा से कुछ नहीं होता, मत खाया करो, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पैदा ही नहीं होती। अब पैदा नहीं होती तो बुराई करेंगे। अब यहां पढ़ो, द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ अश्वगंधा ग्लोबली इज द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्यों खा रहा है फिर? क्यों मंगवा रहा है? इतने उल्लू के पट्टे हैं। अपने को मना कर देंगे, खुद खाएंगे। तो 14 to 20% टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है इससे। एंटी डायबिटिक है, नींद अच्छी आती है। पाउडर के तौर पे इस्तेमाल करें आप, और कुछ करें सुबह, कुछ लोग कहेंगे रात को ले लो। तो यंग लोगों को तो ये सुबह ही लेना चाहिए। रात के टाइम पे फिर थोड़ा नाइट फॉल और ये सब इश्यू हो सकता है। हाँ, नाइट फॉल हो सकता है सुबह। फिर मैंने सर्च किया कि भाई कि शिलाजीत का कुछ फायदा होगा क्या? तो भारत, अच्छा भारत अश्वगंधा का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, शिलाजीत का भी है। अब शिलाजीत ले जा रहा है यहाँ से चाइना, अश्वगंधा ले जा रहा है यूएसए। अश्वगंधा यूएसए को चाहिए और शिलाजीत चाइना को चाहिए। इतने हरामखोर लोग हैं, इनको पूछो से कुछ फायदा होगा तो मना कर देंगे। इतने तेज लोग हैं, खाए जा रहे हैं बस। हा? बहुत तेज लोग, बहुत बदमाश हैं यार ये लोग। ये कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन की जो मैं बात थी उसके बारे में थोड़ी सी एक बार बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल ये इन तीनों का कंपैरिजन है यहाँ पर, अश्वगंधा का, शिलाजीत का और सफेद मूसली का क्या क्या इंपैक्ट है। देखो मैं जो, अगर आप यंग हो, ये मैं कहूंगा बिलो 30 वालों के लिए, बिलो 30 वालों के लिए इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि थोड़ी ज्यादा पोटेंट है ये। और ये आप 30 to 45 की रेंज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लो बहुत भयंकर वर्कआउट करते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आप 40 प्लस,
मतलब 40 प्लस वाले इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत यंग हो तो ये काफी है आप लोगों के लिए। टेस्टोस्टेरोन में प्रभाव पड़ता है इसका, यस साइंटिफिकली प्रूवन है। कोर्टिसोल डिक्रीज होता है, यस होता है। स्ट्रेस डिक्रीजिंग है ये अश्वगंधा। लिपिडों पर असर, जो ये सब मीडियम है, स्पर्म हेल्थ अच्छी होती है, और रिसर्च इसके ऊपर किया हुआ है प्रॉपर। ठीक है, ये बाकी चीजें हैं कि भाई इसका जो ज्यादा इंपैक्ट है ना, ये दोनों ज्यादा सेक्सुअल इंपैक्ट है इनके, और इसका फिजिकल और मेंटल है। इसका फिजिकल और मेंटल इंपैक्ट है। दिस इज नॉट सेक्सुअल सब्सटेंस। हाँ, थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में असर आएगा, बट वो इंपैक्ट नहीं आएगा। ये एफ्रोडाइसिंग सब्सटेंस, इमीडिएटली रेज करने वाले, इमीडिएटली रेज करने वाले सेक्सुअल ड्राइव को, सेक्सुअल ड्राइव को। और सेक्सुअल वीकनेस जो होती है ना, वो मेल्स में ही होती है, फीमेल्स में नहीं होती। देख लो तुम किसी भी दीवार पे, मर्दाना कमजोरी है। लोग कहते हैं कि स्त्रियां कमजोर होती है, वीक होती है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग डे सेलिब्रेट करते हैं, विमेन्स डे एंड सो ऑन, बोर्ड लगे हुए मर्दाना कमजोरी की हर तरफ। यार जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो है पीस। टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा रोल है पीस का, शांति का, कामनेस। कितने तुम शांत, और उसके लिए मैंने तुम लोग को बता रखा है, दाएं नाक को बंद करो, बाएं से श्वास लेते रहो, आंखें बंद। दाएं को बंद करना, हो सकता है कैमरे में उल्टा दिखे, दाएं को बंद करो कुछ इस तरीके से, आंखें बंद, और बाएं से श्वास लेते रहो। उसको मैं एबी क्रिया बोलता हूं, आत्मबोध क्रिया। ये जो तुम्हारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, तुम फोन देख रहे हो, जब शांत होंगी तभी तुम आगे कुछ बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। हर वक्त तो फोन में देखते रहते हो। आंखें बंद, मुंह बंद, एक तरफ से दायां नाक बंद और बाएं से श्वास लो। मेरे को पता है यहाँ इस सेशन को जितने लोग देख रहे होंगे वो ए बी क्रिया करते होंगे, जितना संभव उतना करो, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना लगता है उतना। उनको बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत फायदा हुआ। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर आपने ए बी क्रिया कभी करी हो। और फिर एक और नाम जप कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। ए बी क्रिया एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, मैं तो ये करता हूं। और नाम जप की जगह में जो कंसंट्रेशन की, जो मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस करता हूं, वो कर्म में कर लेता हूं। जब काम करता हूं तो वहां पूरा ध्यान रखता हूं कि उस कर्म में कोई गलती ना हो जाए, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान वहीं रहे। वो ईश्वर की मेरे लिए पूजा है। अभी मैं यहां जब इस सेशन में हूं तो मेरा पूरा ध्यान, मेरे वचन, मेरा कर्म, मेरा समर्पण, मेरा तप, मेरा त्याग, सब इसी सेशन में है। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता एक सेकंड के लिए। मेरा पूरा फोकस यहीं पर है, पूरा फोकस यहीं पर है। खैर, तो अब कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं, एक बार कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं भाई। अश्वगंधा का इस्तेमाल स्टूडेंट लोग भी कर सकते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। ये शिलाजीत के बारे में कुछ बातें हैं कि ये सेलुलर हेल्थ को अच्छा करती है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को अच्छा करती है, बट इसकी इतनी जरूरत नहीं, थोड़ा सा हैवी पड़ता है। मैं तो अवॉइड करने को कहूंगा इसको। और जितने मार्केट में आजकल सप्लीमेंट्स आ रहे हैं ना, टेबलेट्स आ रही हैं, गमीज आ रही हैं, वो तो नेचुरल भी नहीं है, उसमें तो कचरा ही कचरा है सारा। एक तो मैंने मंगवाया था, मैंने कहा टेस्टोस्टेरोन का सेशन लूंगा, तो एक मैंने मंगवाया सप्लीमेंट, लिया, मैंने चेक किया, कोई इंपैक्ट नहीं मिला। ये तो सब नकली आ रहे हैं मार्केट से। अश्वगंधा पाउडर ठीक आता है, वो किसी भी कंपनी का आप लोग ले सकते हो, वो यूज करो। ये बाकी सब नकली है, आते ही नहीं असली हमारे देश में। ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा, पता नहीं कहां से शिलाजीत निकाले जा रहे हैं, ही नहीं इतना, तो पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं। ये पहुंचते हैं, हम लोग हिमालय की चोटी पे गए थे, वहां से निकाल के लेके। अरे हिमालय की चोटी देखी भी क्या तुमने? नहीं देखी तो नहीं, लेकिन गए थे हम लोग, निकाल के लिए थे। कहां से निकाल के लिए? खैर, ये कुछ बेसिक मिथ्स है। मैस्टरबेशन टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर देता है क्या? सवाल है। उत्तर है यस, टेम्परेरी। लेकिन अगर कोई इंसान ये काम 5 बार 6 बार दिन में कर रहा है, 6 से 8 बार, वो खत्म हो जाएगा। वो पक्का डिप्रेशन में जाएगा, वो पक्का डिप्रेशन में जाएगा। उसका कुछ भी करने का जुनून खत्म हो जाएगा, लड़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी, कोई शक्ति नहीं बचेगी उसमें, गारंटी है मेरी। तो पसीना बहाओ, पहली चीज पसीना बहाओ। दूसरी चीज,
सिर्फ मेल्स में होता है क्या ये? नहीं, फीमेल्स में भी होता है, मैं आपको बता चुका हूं। और फीमेल्स में भी ये वही रोल प्ले करता है जो मेल्स में प्ले करता है। मेल्स में प्ले करता है वो रोल फीमेल्स में प्ले करता है। इस चीज का ध्यान रखना। फीमेल्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, और फीमेल्स के लिए भी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए वही सारी चीजें करनी पड़ेगी। सुबह टाइम पर उठना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, डाइट ठीक लेनी पड़ेगी, ढंग से सोना पड़ेगा, दिमागी रूप से शांत रहना पड़ेगा, तब उनका हार्मोनल बैलेंस रहेगा। वरना पीसीओडी हो जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज। महिलाओं में मूछें आ जाती है, उसका लोग पूछते हैं कि मेरी चाची की मूछें होती, तो मैं उसको चाचा बोलता। तो वो चाचा कौन है? वो सब पीसीओडी वाली पेशेंट है चाचा। मेरी फूफा जी की, मेरी बुआ जी की अगर पूछे जो है वो होती मूछें, तो उनको फूफा जी बोलता है, एंड सो ऑन। ये बात आपने सुनी होगी। क्या टेस्टोस्टेरोन पिल से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, उससे नेचुरल प्रोडक्शन खत्म हो जाता है और खेल खत्म हो जाएगा। जितने बॉडी बिल्डर्स तुम लोग आजकल देख रहे हो, ये इंस्टाग्राम के जमाने में डिफरेंट डिफरेंट का टाइप का हम लोग म्यूजिक लगाते हैं, और उसके बाद में जो फ्लेक्स कर रहे हैं ये मसल्स, ये सब नकली लोग हैं। ये प्योर नकली लोग हैं। किसी भी केस में ये फिट नहीं है। जो आप देखते हो हार्ट अटैक का ये पेशेंट आ गया, वो पेशेंट आ गया, ये सब वो लोग हैं जो, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मसल है कार्डियक मसल्स, हार्ट की मसल्स। तो उसके लिए भागना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, तब पैर चलेंगे, तब टेस्टोस्टेरोन ठीक होता है। दवाइयां चूर्ण से कुछ होता तो बात ही क्या होती फिर। ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा गुस्सा आता है क्या? नहीं। ये कुछ लोग बेवकूफ भी हो सकते, बिगड़ेल भी हो सकते। मोस्टली जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, ज्यादातर केसेस में वो शांत देखे गए, कंट्रोल्ड देखे गए। एक बार गुस्सा आ गया तो फिर कंट्रोल नहीं होता है, बट नॉर्मली दे आर डिसिप्लिन वन। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा गुस्से कुछ कनेक्शन नहीं। तो एक खाना टेस्टोस्टेरोन को गिरा देता है थोड़ा बहुत, बट इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं आता। हर दिन सोया पनीर खाते नहीं है, बट हाँ ये जो तेल यूज कर रहे हैं सोयाबीन के आजकल, ये कहीं ना कहीं अच्छी चीजें नहीं है, थोड़ा बहुत इसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इतना कोई खास इंपैक्ट नहीं आता, बट ठीक है, कभी कभार खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभार खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ले लूं क्या, बिना वर्कआउट के बॉडी बन जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया में जितने बॉडी बिल्डर्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, वो 6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन सारी मसल्स को ग्रो करता है। इसमें हार्ट की मसल्स भी ग्रो हो जाएगी। जब हार्ट की मसल्स ग्रो हो जाएगी तो हार्ट को पंप होने के लिए इतनी जगह नहीं मिलेगी। तो जब हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स उनकी डेथ होती है वो हार्ट अटैक से नहीं होती, वो कार्डिक अरेस्ट से होती है। दोनों में डिफरेंस है, पंपिंग की जगह ही नहीं मिलती। तो ये तो बहुत बहुत बेकार चीज है भाई। घी खाओ ना, इससे अच्छा तो यार घी खाओ और दौड़ो, सीढ़ियां चढ़ो, सबसे बेहतरीन सीढ़ियां चढ़ो। सुबह उठो, मैं कॉफी के लिए बोलता रहता हूं बहुत बार, तो 2 चम्मच या 3 चम्मच घी पानी में डालो, थोड़े से गर्म पानी में थोड़ी हल्दी डालो, उसमें थोड़ी कॉफी डालो, पी लो। क्या वर्कआउट होगा तुम्हारा जबरदस्त। थोड़ी कॉफी, घी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जितने पहलवान हुआ करते थे, पहले बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, सबको घी खिलाते थे। हाँ, सबको घी खिलाते थे। आजकल आ गए चूर्ण चापट टेबलेट वाला सीन। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं एक बार। गंजे लोगों का टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है क्या? बुढ़ापे में गंजापन आ जाता है तो क्या टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है उनका? ऐसा कुछ नहीं, ये इसमें डीएसटी का रोल होता है। डीएसटी और टेस्टोस्टेरोन दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट, है ना। वो बहुत सारा एस्पेक्ट जेनेटिकल होता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिथ्स है। मिथ, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स ड्राइव के लिए होता है? नहीं, फिजिकल आपकी और आपकी मेंटल हेल्थ, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ मेंटल हेल्थ गेम। मेंटल हेल्थ के ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट है इसका। आपका कॉन्फिडेंस, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपको कैसा फील हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा बिहेव कर रहे हो, बात बात पे गुस्सा हो जा रहे हो या चिड़चिड़ापन है आप, ये सब सारा गेम उसका है। इट्स मेंटल गेम, इट्स मेंटल गेम। लो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ बुजुर्गों का होता है कि? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमारे देश में युवाओं का सबसे ज्यादा है। बुजुर्ग तो बहुत आगे हैं आजकल, हैं, उनके तो कई बहुत सारे फुटेजेस आते रहते हैं सोशल मीडिया पे। युवाओं के हालात खराब है हमारे देश में। तो भाई ये हम एक बार थोड़ा सा ये भी बता देता हूं, ये जो टेस्टोस्टेरोन है और जो कॉर्टिसोल है, यहाँ बात कर रहे थे, ये एनाबॉलिक हार्मोन है, इससे मसल्स बनती है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है, ओवरी से सीक्रेट होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। वो कैटाबॉलिक है, तोड़ने वाला है। इससे मसल बिल्डिंग होती है, सेक्सुअल हेल्थ ठीक होती है, एनर्जी फोकस आता है, उससे वजह से स्ट्रेस आता है। वो यही वो जिम्मेदार है जिससे भारत में ज्यादातर लोग बीपी और शुगर की गोलियां ले रहे हैं, ये। और अगर
फॉरेनर्स हमसे आगे हैं तो इस हार्मोन के दम से आगे, इस लाइफस्टाइल के दम से आगे हैं, इस डीएनए के दम पर आगे हम। एनर्जी आती है, कॉम्पिटिटिवनेस आता है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे जीतना है। इससे बेचैनी आती है, नींद नहीं आती है और चिड़चिड़ापन और थकान होता है और कुछ नहीं होता है। उसके अलावा लो सेक्स ड्राइव हो जाएगी, कम हो जाएगा तो डिप्रेशन आ जाएगी, वीकनेस आएगी, उससे एनर्जी कम हो जाएगी, वो अगर बढ़ रहा है तो पेट की चर्बी आ जाएगी एंड सो ऑन। खाना ठीक लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट नहीं लेने। लोग बाग जब भी बोलता हूँ प्रोटीन लेना, सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं बेवकूफों की तरह। असली खाना खाओ। क्या रोटी में प्रोटीन नहीं होता? होता है। खिचड़ी सबसे बढ़िया खाना है, घी और खिचड़ी। उसमें जो कुछ ऊपर से डालना है तुम्हें, बीज बाज कोई कोई क्या ड्राई फ्रूट्स वो डालने, वो डाल लो, उनको पीस लो, बढ़िया पी लो। आहा, सीधा शरीर में लगता है वो घी खिचड़ी। आहा, कोई टक्कर ही नहीं है उसकी। कोई डिफरेंट अनाज भी डाल लो उसमें, चावल नहीं पसंद तो ज्वार डाल लो, मक्का डाल लो, बाजरा डाल लो। है स्टेरॉइड यूज नहीं करने, किसी भी केस में यूज नहीं करने भाई, है ना। अब बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको बता दिया कि जिंदगी में लड़ने का जज्बा पैदा करना है तो भाई, और जिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिंक, अब सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है यार, तुम लोग हर चीज को सप्लीमेंट से तोलते हो। आजकल की जनता ऐसी हो गई, किया क्या जाए। सप्लीमेंट सप्लीमेंट सप्लीमेंट। उठो, दौड़ो, ढंग का खाओ। दौड़ो कहां? सीढ़ियों में, चप्पल पहन के सीढ़ियां, चप्पल पहन के, जूते पहन के। ये सीढ़ी है, पूरा पैर सीढ़ी पर रखो, सूरज को देखो, सूरज को प्रणाम करो कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे में ड्राइव है, आपकी वजह से कॉन्फिडेंस है, जुनून है, जज्बा है, कुछ करने की शक्ति है। गलत कर्म मत करो, डिसिप्लिन रहो। कुछ भी गलत काम करते हो, उल्टा सीधा काम करते हो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, तो लड़ने का जज्बा आएगा, तब जुनून आएगा, तब सफलता आएगी। वरना बोलते रहोगे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम जा रहा है, 20, 25, 30, 35, फिर खत्म है खेल। शुभ रात्रि, आज के लिए इतना ही है। ओटीटी भारत, उम्मीद करता हूं आप सभी को ओटीटी भारत, क्योंकि हम काफी करीब हैं 1 लाख लोगों का स्ट्रांग फैमिली बनने की तरफ। मेरा हमेशा से गोल होता है कि मैं आपको वो सिखा पाऊं जिससे आपकी जिंदगी बदल पाए, जिंदगी बदल पाए। और मैं प्लास्टिक आप अपनी लाइफ में कम करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आप समय पर उठ पाए, कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी में वो जुनून पैदा कर पाए जो आपका मिस हो गया था। ओटीटी भारत का मतलब यही है, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। शुभ रात्रि, जल्दी मिलते हैं फिर से एक बहुत बेहतरीन सेशन के साथ में। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपने एंजॉय किया होगा, नोट किया होगा और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आपका कमेंट है, कोई आपका सजेशन है, कोई आपका फीडबैक है, कमेंट्स में मेरा हमेशा ध्यान रहता है। मैं हमेशा देखता हूं कि कौन कौन से ओटीटी के वास्तव में सच्चे समर्थक हैं, सच्चे फॉलोअर्स हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या उनको फायदा हो रहा है। मैं देखता हूं। शुभ रात्रि।